हाय गाइस। सो ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये दिसंबर 15 है आज यहाँ पर, और इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड। खैर सूरज कहाँ नज़र आने वाला है, मैं ही नज़र नहीं आऊँगा। तो बहुत अच्छा वेदर है। लास्ट वीडियोस अगर आप मेरी देखें, कोई दिसंबर की आपको वीडियो मिल जाएगी पुराने उसमें, तो आपको नज़र आएगा कि सब ये सारा बर्फ़ ही बर्फ़ था। ये नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई लास्ट दिसंबर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में सारा बर्फ़ था। इस दफ़ा स्ट्रेंजली मैंने काफ़ी लोगों से बात की जो पुराने भी यहाँ पे रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा वेदर कभी नहीं देखा। ठीक है, जो 7-8 साल से 10 साल से रह रहे हैं, बीच में हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन्होंने ऐसा वेदर कभी नहीं देखा कि बर्फ़ के बग़ैर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो। सो जो जो नए आए हैं मेरे जैसे, जिन्होंने सिर्फ एक सर्दी लास्ट देखी थी जिसमें -30 -35 टेम्परेचर था दिसंबर में, और इनफैक्ट वो नवंबर से ही जो है बर्फ़ स्टार्ट हो गई, तो ठीक ठाक बर्फ़ थी एंड इट वाज ऑल वाइट। लेकिन अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा मौसम है। आज जो टेम्परेचर है वो माइनस में, जो टेम्परेचर यूजुअली वेरी कर रहा है वो -5 से 5 के बीच में वेरी कर रहा है। सो विच इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज, बिकॉज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस जगह पर -30 टेम्परेचर होता हो या -20 नॉर्मली टेम्परेचर रहता हो, और वहाँ पर पॉजिटिव में टेम्परेचर आ जाए या -5 या -6 भी हो, तो वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। बिकॉज़ सब ने प्रिपरेशन की हुई होती है, हमने भी प्रिपरेशन की हुई थी कि हमारे शूज़ रेडी थे, जो स्नो बूट्स होते हैं, जो जैकेट्स होती हैं, वो सारी चीज़, जैकेट्स वगैरह तो अभी भी पहनेंगे, लेकिन स्टिल मतलब उस तरह का नहीं है टेम्परेचर जिस तरह का पहले होता था। और ये जो लोग पीछे जो घूमने के लिए भी आए हुए हैं, उनको भी अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह कोई वॉक नहीं कर रहा होता था, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ में मुश्किल भी हो जाता है। सो ये एक तो बहुत ही इस दफ़ा बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ हुई है सस्कैचुअन में। सस्कैचुअन में ऐसा नहीं होता, प्रॉबली टोरंटो वगैरह में ये चीज़ जो है नॉर्मल हो, कि अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर जो है ऐसे पॉजिटिव में हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, फिर उसके बाद से दोबारा जो है वाइट हो जाता है, फिर बर्फ़ पिघल जाती है। लेकिन सस्कैचुअन में ऐसा नहीं होता। सस्कैचुअन में नवंबर की स्टार्टिंग से जो है बर्फ़ होती है और वो मार्च तक कंटिन्यू रहती है। यही हुआ था लास्ट ईयर में कि नवंबर के बिल्कुल शुरू में या अक्टूबर के एंड में समझ लें, बर्फ़ आ गई थी, और उसके बाद से वो बर्फ़ जो पिघली है, चाहे टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो, कम भी टेम्परेचर यहाँ पे -10 होता है, तो और वो फिर ज़ाहिर है -10 में तो बर्फ़ नहीं पिघलेगी, तो वो फिर जो है मेरा ख़्याल से अप्रैल में जाकर कहीं जाके बर्फ़ पिघली थी। ये इस दफ़ा बर्फ़ पड़ी, 1-2 बार पड़ी थी बर्फ़, उसकी शायद मैंने वीडियो भी डाली थी या पिक्चर डाली थी, और उसके बाद से वो बर्फ़ पिघल गई, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि पॉजिटिव में टेम्परेचर आ जाए तो ऑब्वियसली बर्फ़ पिघल जाएगी। एक दिन यहाँ पे बारिश भी हुई थी सर्दी में। सर्दियों में बारिश नहीं होती, यहाँ पे बर्फ़बारी होती है सर्दियों में। सो ये इस दफ़ा का बड़ा स्ट्रेंज वेदर रहा है। खैर मैं वेदर रिपोर्ट नहीं बताने के लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि बता दूं मैं ये कि जो लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो ये ना समझे कि सस्कैचुअन तो सब सही है, लोग खामखा में झूठ बोलते हैं, लोग झूठ ही बोलते हैं। इस दफ़ा का वेदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हुआ है। सो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने ये वीडियो इसलिए सोची कि मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि जो लोग यहाँ पर लैंड करते हैं उनको जो है क्या करने की ज़रूरत है स्टार्टिंग में। अच्छा, होता ये है कि जब लोग लैंड कर जाते हैं तो फ़ौरन वो भागते हैं सिन नंबर लेने के लिए। अच्छा, सिन नंबर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? SIN नंबर कहते हैं, सोशल इंश्योरेंस नंबर। उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब भी आप कहीं जॉब करते हैं या आपकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है वो उस पर डिपेंड करती हैं सिन नंबर पे। तो जो आपके टैक्सेस आपको पे करने हैं, जो आपका यहाँ पर वर्क जब आप कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपका कटता है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो और जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं वो सारे उस पर डिपेंड करते हैं, जिसमें पेंशन बेनिफिट्स आ जाते हैं, या चाइल्ड का जो आपको चाइल्ड केयर के पैसे जो मिलते हैं, वो सारे जो है सोशल इंश्योरेंस नंबर, सिन नंबर बोलते हैं, SIN नंबर बोलते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। सो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उतरते हैं
तो उनका बस ना चले, वो एयरपोर्ट से सीधे सिन नंबर बनवाने चले जाएँ। तो आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको कोई निकाल नहीं देगा। सिन नंबर इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन मैंने रीज़न बताने का ये है कि वो इन सब चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपके लिए जब आप लैंड करते हैं तो आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है, 2-3 चीज़ें उनमें से जो है वो है, एक तो सिम लेना, मोबाइल सिम लेना या मोबाइल नंबर लेना। लोग आकर आप ये भी कर सकते हैं कि आप पोस्टपेड डायरेक्टली ले लें। पोस्टपेड अगर आप लेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। क्रेडिट हिस्ट्री का फ़ायदा ये होता है कि जब 6 महीने बाद आपको अगर मोबाइल फाइनेंस करवाना होगा, गाड़ी फाइनेंस करवानी होगी, कुछ और फाइनेंस करवाना होगा, तो आप कर सकते हैं। आते ही डायरेक्टली कोई चीज़ फाइनेंस ना करवाएं, कम से कम वेट फॉर 6 मंथ्स एट लीस्ट, और उसके बाद से फिर फाइनेंसिंग पे जाए, किसी भी किस्म की फाइनेंसिंग हो। दूसरा ये कि आप प्रीपेड सिम भी ले सकते हैं, जिसमें आप पैसे पहले भरेंगे और उसके बाद से फिर वो सिम आप यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस हैं, अपने जो भी आपका बजट है, शुरू में तो बजट कम ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जो ज़रूरी होता है वो ये होता है कि मेक श्योर कि आपको अकोमोडेशन मिल जाए, क्योंकि अकोमोडेशन की क्राइसिस पूरे कनाडा में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इसी वजह से सस्कैचुअन में भी अकोमोडेशन के क्राइसिस चल रहे हैं। तो अकोमोडेशन का जो फ़ायदा आपको हो सकता है, या उसको बुक करवाने का फ़ायदा हो सकता है, या वो लेने का फ़ायदा ये हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उसी से कनेक्टेड होती हैं। उसी से मतलब बच्चों का स्कूल कनेक्टेड होगा, उसी से जो है आपको क्योंकि जब स्कूल कनेक्टेड होगा और जब आपके पास एड्रेस होगा तो वो एड्रेस आप बैंक में दे सकते हैं, वो एड्रेस आपको और जो दूसरी जगहों पे देने होते हैं, जहाँ जहाँ एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इसलिए, और फिर रहने की जगह तो ऑब्वियसली चाहिए ना, मतलब एयरबीएनबी में या फिर होटल वगैरह में बंदा कितना रह लेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों का जो है ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि जब आपका सिम नंबर हो गया, सिम आपने ले ली, मोबाइल सिम ले ली, नंबर आ गया, तो वो नंबर ऑब्वियसली आपने बैंक में भी देना होता है, आपने डिफरेंट जगह पे देना होता है। फिर आप ऑब्वियसली वर्क ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा, कल मेरे पास जो है एक बंदा आया, जॉब ढूंढ रहा था, तो वो मेरे पास आया, वो कहने लगा कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो अगर CV एक्सेप्ट करते। मैंने उससे बोला नहीं जी, आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। तो फिर मैंने कहा कितना अर्सा हो गया तुम्हें आए हुए? कहने लगा मुझे 2 महीने हो गए, मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो, मतलब क्यों जॉब नहीं मिली तुम्हें? तो कहने लगा कि मेरा, ईरान का था वो बंदा, तो कहने लगा कि मेरा IT का बैकग्राउंड है और मैं 2 महीने से जॉब सर्च कर रहा हूँ यार, मुझे कोई मिल ही नहीं रही है जॉब। तो मैंने कहा तुम्हें किसने बोला है कि तुम अपनी CV में अपना सारा एक्सपीरियंस लिखो? मैंने कहा देखो, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आप नए नए आए हैं तो आप पहले कोई सी भी जॉब पकड़ लें। अब बाज़ लोगों में होता है एक, देखें यहाँ पर आकर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान इंडिया की तरह की जगह नहीं है, ये गल्फ़ नहीं है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो काउंट नहीं होता। बड़ी कंपनीज़ में कुछ लोग लकी होते हैं जिनको मिल जाती है, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाता। तो इस वजह से आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि आपको शुरू में जो भी जॉब मिले आप वो कर लें। अब वो लोडिंग अनलोडिंग वाली जॉब हो सकती है, वो कैशियर की जॉब हो सकती है, वो कोई और जॉब हो सकती है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं हो, आप वो कर लें। यहाँ पे कोई बुरा नहीं मानता यार, सब आकर ही ऐसे ही करते हैं। तो आप एक तो वो जॉब पहले पकड़ लें ताकि आपके डॉलर्स आना शुरू हो जाए, जो आप सेव करके लाएँ। ऐसा ना हो कि वो डॉलर्स जो है ना जाते ही रहे और फिर आप परेशान हो, अनलेस कि आप मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और आप कहते हैं कि नहीं यार मैं तो सर्टेन किस्म की जॉब करूँगा, तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट अदर दैन दैट, अगर आप जॉब पकड़ लेंगे, आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस बनना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये लिखेंगे उसमें कि मैं पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा हूँ, और फिर उस लिहाज से फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। सो कनाडा में ये कभी सोच कर ना आए कि मैं जाऊँगा, मैं IT मैनेजर हूँ तो मुझे IT मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, मैं इंजीनियरिंग चीफ़ इंजीनियर हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाएगी, या मैं फ़लाँ लेवल का डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर्स के लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे आके कोर्सेज़ वगैरह करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो भी जॉब मिले, जॉब स्टार्ट कर आप लोग जो है पहले तो सेटल डाउन होना शुरू हो जाए, और उसके बाद से फिर अपनी फील्ड की जॉब ढूंढते रहें। रिज्यूमे जो बनाना है जॉब के लिए, इतनी जो पूरी लंबी कहानी बताई है, और जॉब कैसे लेनी है। देखिए, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपने कुछ भी किया हुआ है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उस लिहाज से आपको रिज्यूमे बनाना है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल लिखेंगे मैंने मास्टर्स हूँ, मैं IT मैनेजर था और मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, या 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वॉट एवर,
तो वो उनको वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ओवर क्वालिफाइड में आ जाएंगे, वो कहेंगे यार इसकी एज भी ज़्यादा है, ये ओवर क्वालिफाइड भी है, तो इसको हम जो है ना ये छोटी अनलोडिंग लोडिंग की जॉब क्यों दें, या हम कोरियर सर्विस की जॉब क्यों दें इसको, तो वो आपको जॉब नहीं देंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आपने जॉब स्टार्ट करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है फौरी तौर पर अपनी एक बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल ही बेसिक सीवी बनाएं, जिसमें आप एजुकेशन लिखना चाहे तो आप लिख दें कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है या वो किया हुआ है, वरना अक्सर लोग तो ये भी लिखते हैं कि मैंने सिर्फ हाई स्कूल किया हुआ है और मैं जो है ना कैशियर की जॉब करता रहा हूँ फरा जगह पर, सही है? या जो भी आप जो बिल्कुल जो लो लेवल की जो आप जॉब करते रहे आप उसका एक्सपीरियंस डालना चाहें तो डाल दें। अदरवाइज़ दे आर नॉट कंसर्न, बिकॉज यहाँ पर छोटी जॉब्स के लिए ये होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप सेल्स की जॉब करें, आप कोई भी जॉब करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ज़ाहिर है जितने भी बच्चे होते हैं वो जब हाई स्कूल करते हैं तो उसके बाद से वो जॉब करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो उनको वो ट्रेनिंग देती है। यहाँ पे एक ट्रेनिंग का कल्चर है, ट्रेन आपको वही करेंगे, उसके बाद से फिर वो आपको जो है जॉब के लिए ट्रेन कर देंगे। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, वॉटेवर 3 महीने तक तो वैसे ही काइंड ऑफ आप प्रोबेशन में होते हैं, और उसके बाद से वो आपको काम आ जाता है, तो उनको इतनी कोई कंसर्न नहीं होती कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती है। तो उस जो आपकी जो सीवी है उसको थोड़ा सा आप छोटा करें, 1 पेज की बनाएं, एक्सपीरियंस कम लिखें उसमें, ताकि आपको इस किस्म की जॉब्स मिल सके, और उसके बाद से एक सीवी आप बना लें जो कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है, तो ताकि आपको उस फील्ड से रिलेटेड जो है ना जॉब मिल जाए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। वेदर बड़ा अच्छा है, मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में भी, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं वीडियोज़ बहुत कम बना रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी मैं तेज़ी से जल्दी जल्दी बनाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता यार, सीधी सी बात ये है। ठीक है, सो हैव फन एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।